नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का राजपथ उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां अब शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से चुनाव अब नज़दीक आएगा, उतनी ही तेज़ी पकड़ेगा चुनाव, और इसमें जो एक गर्मी होती है चुनाव की, वो भी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। वो सीटें जो 2024 में जो लोग सांसद बन गए हैं उनकी जगह पर खाली हुई हैं, उन सीटों पर चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो अपनी दावेदारी जितनी मजबूती के साथ पेश करेगी, तमाम दूसरी पार्टियां भी, चाहे फिर वो गठबंधन हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग भी उसी तरीके से अपनी अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ पेश करेंगे और बहुत ही दमदारी के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि कहा यह जाता है कि उपचुनाव उसी के पक्ष में जाता है जिसकी सरकार होती है, जिसका प्रशासन होता है, लेकिन ये मिथक टूट भी सकता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से मिथक टूटे हैं, जिस तरीके से जनता में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इसी सब चीज़ में, तो राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त एनडीए के साथ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी जोड़ी जमी हुई है। दोनों सीटें जो उनको मिली थी उस पर उन्होंने जीत हासिल की लोकसभा चुनाव में। अब उनकी जो दावेदारी है वो 2 सीट को लेकर के मानी जा रही है कि उपचुनाव में 2 सीट की मांग कर सकता है रालोद। कौन कौन सी वो सीट है, क्या कुछ होना है, वो आपको बताते हैं। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटों को लेकर अपनी पेशबंदी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं ने इसे हवा भी देना शुरू कर दिया है। दावा है भाजपा मीरापुर विधानसभा संघ रालोद के लिए अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी छोड़ती है तो परिणाम एनडीए के पक्ष में आएगा। प्रदेश की 9 सीटों के विधायकों के सांसद बनने और कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई उनकी सीट समेत कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए प्रदेश की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें भाजपा के सहयोगी रालोद ने भी पार्टी के मीरापुर से विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने पर खाली हुई मीरापुर सीट के साथ ही अलीगढ़ जनपद की खैर सीट पर भी अपना दावा ठोका है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये संदेश भाजपा संगठन तक भी पहुंचाया जा रहा है। रालोद का दावा है कि पीडीए की कार्ड सिर्फ उनके पास है। रालोद नेताओं का कहना है कि सपा के पीडीए कार्ड की कार्ड सिर्फ रालोद के पास है। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि खैर विधानसभा सीट पर 1.20 लाख जाट और 60,000 ब्राह्मण वोटर हैं। रालोद को सीट मिलने से जाट वोटर कटने से बच जाएंगे। मीरापुर सीट पर रालोद का दावा है, क्योंकि यह सीट रालोद के पास ही थी पहले भी। चंदन चौहान वहां से विधायक थे। इसके साथ ही रालोद ने मीरापुर और खैर सीट के साथ गाजियाबाद सदर सीट पर भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन इन 2 सीटों को लेने के लिए अब रालोद अड़ गया है कि हमको ये 2 सीट चाहिए, मीरापुर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा। अब देखते हैं कि क्या निर्णय लेते हैं इनके हाई कमान, आला हाई कमान जो हैं, जिनके साथ इस समय रालोद का गठबंधन है एनडीए के साथ। तो ये राष्ट्रीय लोकदल की जो कहना चाहिए कि नीति है या उनकी रणनीति के तहत है कि किस अखिलेश यादव का जो पीडीए है उसकी कार्ड सिर्फ उनके पास है, ऐसा मानना है राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी का। अब देखना ये होगा कि उनकी बात किस पर जाकर के बनती है, किन सीटों पर जाकर के बनती है, 2 मिलेंगी या 1 मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रालोद के लिए इस वक्त इन दोनों सीटों की दावेदारी जो है वो मानी जा रही है कि इस पर वो अपनी बात को मनवा सकते हैं, अपने लिए इन दोनों सीटों को सुरक्षित कर सकते हैं और अपना मनचाहा प्रत्याशी यहां से वो उतार सकते हैं। हालांकि मीरापुर से प्रत्याशी की घोषणा लगभग
हो चुकी है, वहाँ पर रालोद ने मुस्लिम कार्ड खेला है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होगा और कितना भरोसा वो जीत पाएंगे इस बार मुस्लिम मतदाताओं का। तो ये खबर थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है और राजपथ उत्तर प्रदेश पर हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों को बताना और दिखाना और उन पर चर्चा करना। खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद और हमारा काम है खबरों पर बात करना, खबरों पर चर्चा करना। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।